Hello guys, so today we will solve 3D questions of 2024 paper. This portion is very important because every question of section A paper 1 contains portion of 3D. Question 1E, question 2C, question 3C, question 4C, 4 पार्ट आए हैं 2024 में। 20 नंबर का भी है, 15 नंबर का भी है, 10 नंबर का भी है। गेटिंग क्वेश्चन। तो लेट्स सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन 1E, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विच पासेस थ्रू द सर्कल x square plus y square plus z square equal to 9, comma x minus y plus z equal to 3. So actually it is the guiding curve. Guiding curve. Getting? This is guiding curve of this right circular cylinder. तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इसकी इमेज ये बनेगी। गेटिंग? तो बेसिकली ये सर्कल क्या है? इस स्फीयर का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन। गेटिंग? तो प्लेन क्या दे रखा है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और स्फीयर क्या दे रखा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से ये रेडियस मिल जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? 3। गेटिंग? और ये लेंथ मिल जाएगी। दिस लेंथ इज एक्चुअली परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दिस प्लेन। गेटिंग? ये कैसे मिलेगा? इसके थ्रू। ठीक है, ये इजी है, सबको पता होना चाहिए, बेसिक्स है। गेटिंग? इससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी √3, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। तो इससे आपका जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो मिल जाएगा यहां से r स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, सो r इज इक्वल टू √6। तो √6 r मिल गया आपको। गेटिंग? और p की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, अब हमें सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड ले लो। ठीक है, तो दिस लेंथ सपोज दिस इज m पॉइंट। गेटिंग? दिस इज l पॉइंट। ये OML क्या है? एक्चुअली यही रेडियस लिया है मैंने। ठीक है, तो OM स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। गेटिंग? और ये जो OL है, OL क्या है? एक्चुअली OM की प्रोजेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो OL के जो डायरेक्शन कोसाइन है, तो OL के डायरेक्शन कोसाइन क्या कहां से मिलेंगे? इस प्लेन के जो कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो 1/√3 माइनस 1/√3 एंड 1/√3, दीज विल बी डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको यहां से OL मिल जाएगा x माइनस 0 इंटू 1/√3 प्लस y माइनस 0 इंटू माइनस 1/√3 प्लस z माइनस 0 इंटू 1/√3। देखो यहां पे मैंने डायरेक्शन कोसाइन लिए, डायरेक्शन रेशियो नहीं लिए। गेटिंग? बेसिकली L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, OM स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, डुएबल है। गेटिंग? नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 2C। Find the image of the line x is equal to 3 minus 60, y is equal to 2t and z equal to 3 plus 2t in the plane 3x plus 4y minus z plus 26 equal to 0. Getting? हमें इस लाइन की इमेज फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर प्लेन में। तो फिगर कैसी बनेगी? यू विल सी हियर। गेटिंग? दिस इज द गिवन लाइन। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में x y z दे रखे हैं। ठीक है, इससे हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई ये लाइन की इक्वेशन है। गेटिंग? इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 6 इक्वल टू t। अब इनको कॉमन आप इक्वेट कर सकते हो, तो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इससे पता लग रहा है कि 303 से पॉइंट इस लाइन में एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज दिस इज 303 पॉइंट। गेटिंग? जस्ट वेट, दिस इज 303 पॉइंट। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो इस प्लेन का इमेज इस तरीके से बनेगा और ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा यहां पर। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन। गेटिंग? तो इसमें करेंगे क्या है एक्चुअली, जैसे सपोज हमें डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 60। ठीक है, ये आप इसमें पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2t,
इसमें पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 3 + 2t इसमें पुट करेंगे और अब इसको सोल्व कर लेंगे तो विल गेट t इज इक्वल टू 1। तो अब x y z में t की वैल्यू पुट करेंगे तो विल गेट -3 2 5। तो ये d पॉइंट मिल जाएगा, a पॉइंट पता है। ऐसे ही अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है टू दिस प्लेन, ठीक है, इससे हमें b पॉइंट मिल जाएगा प्लेन और इस लाइन के प्रोजेक्शन से। और इस लाइन के डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, यू विल इस जो 3 रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 4 एंड -5। तो इससे आपको ABC लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। गेटिंग? तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, x - 3 क्योंकि इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3, ये आपके डायरेक्शन रेशियो, इज इक्वल टू y - 0 डिवाइडेड बाय 4, z - 3 एंड डिवाइडेड बाय -5। इसको आप समथिंग r पुट कर लो कि किसी r पे यहां मीट करेगा, तो r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और फिर हम इसको पुट कर देंगे यहां पे। गेटिंग? ठीक है, यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से आप x इज इक्वल टू 3r + 3, y इज इक्वल टू 4r एंड z इक्वल टू -5r + 3, r की वैल्यू आपको -2/5 मिलेगी। तो यू विल गेट दिस पॉइंट b, you will get this point B, 9/5 -8/5 5। गेटिंग? B पॉइंट मिल गया आपको। अब A और C और B में रिलेशन क्या है, क्योंकि ये इमेज है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, तो C और A का मिड पॉइंट होगा B। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम C फाइंड आउट कर लेंगे, सपोज ABC इज दिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो you will find like this, B is midpoint of A and C, so 3 + a/2 = 9/5, 0 + b/2 is equal to -8/5 and 3 + c/2 = 5। तो यहां से A B C की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसका इससे हमें C पॉइंट मिल जाएगा। तो C पॉइंट मिल गया, D पॉइंट मिल गया, तो ये इजिली फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, और ये पॉइंट भी मिल रहा है आपको, ये पॉइंट भी मिल रहा है, तो इजिली आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। गेटिंग? दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ मार्केट में मैंने सॉल्यूशंस देखे थे, तो उन्होंने इस इमेज जो प्रोजेक्टेड लाइन है ना, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी, बट यू हैव टू फाइंड दिस लाइन इक्वेशन। गेटिंग? इसलिए आप देखेंगे 2C कितने मार्क्स का है, जस्ट वेट, 2C 20 नंबर का क्वेश्चन है। गेटिंग? इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये इस लाइन की, वरना ये काफी इजी हो जाता है, ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये भी इजी मेथड है ना, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना। नाउ कम्स 3C, थर्ड क्वेश्चन, C पार्ट। Find the vertex of the cone, 4x² - y² + 2z² + 2xy - 3yz + 2x 12x - 11y + 6z + 4 = 0। तो इसमें देखो क्या है, बेसिकली आपको होमोजेनाइजेशन मेथड यूज करना है। इस इक्वेशन को आप होमोजेनाइज करेंगे, एक t पैरामीटर ले लो और इसको आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना है। गेटिंग? सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना है और like this, 4x² - y² + 2z² + 2xy - 3yz + 12xt। गेटिंग? सेकंड डिग्री बनाना, -11yt + 6zt, गेटिंग, + 4t²। ठीक है, सो दिस विल बी फंक्शन ऑफ x y z t। ठीक है, नाउ यू विल फाइंड fx, fy, fz and ft। fx is basically del f by del x, सिमिलरली इस तरीके से, और ये आप सारे जीरो पुट करेंगे, गेटिंग? और f और t की वैल्यू इसके बाद आप 1 पुट करेंगे, t की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट 3 इक्वेशन से fx, fy, fz, इससे आप x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये x y z एंड t = 1,
ये वैल्यू आपका एफ जो फोर्थ इक्वेशन एफ टी इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कोन एंड दिस एक्स वाई जेड विल बी द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स। गेटिंग लाइक दिस। इजी है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, होमोजेनाइज करना है एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0, एफ टी इक्वल टू 0। दिस थ्री इक्वेशन शुड बी इन सिंक विद दिस फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और वो आपका वर्टेक्स होगा कोन का। ठीक है, नाउ 4C, 4C। ठीक है, सिंपल आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें आप पॉइंट स्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। गेटिंग, और दिस इज समथिंग न्यू यू कैन डू, है ना। यहां पे आपको कुछ नई चीजें करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, कैसे क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच टचेस द प्लेन दिस एट द पॉइंट दिस एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर दिस। तो क्वेश्चन में दे कर क्या रखा है एक्चुअली कि आपके दो स्फीयर हैं। ठीक है, दो स्फीयर हैं जो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट मींस कि यहां टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो दीज विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन। स्फीयर की इन जनरल इक्वेशन क्या रहती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस 2hz प्लस c इक्वल टू 0। गेटिंग, वेयर माइनस f minus g minus h will be center of the sphere. Getting, and f square plus g square plus h square minus c under root will be the radius of the sphere. Getting, तो minus f minus g minus h ये आपके सेंटर रहेंगे। तो यहां से सपोज दिस इज c1 सेंटर ऑफ s1 स्फीयर, तो माइनस f1 माइनस g1 माइनस h1। ऐसे ही इसको सपोज कर लेंगे सेंटर 2 है, S2 सर्कल, S2 स्फीयर, इसका सेंटर क्या रहेगा? माइनस F2 माइनस G2 माइनस S2। गेटिंग, अब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या रहती है? ये रहती है 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 प्लस 2h1 h2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, अब यहां से अब एक इस सर्कल S1 की इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से आप f1 g1 h1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। गेटिंग, और इससे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी दिस परपेंडिकुलर कंडीशन से, तो इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट सर्कल। हमें यह बताया गया है कि ये जो S2 सर्कल है, जो में जिस S2 स्फीयर है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यहां पे एक टेंजेंट प्लेन है और जो टेंजेंट प्लेन जहां टच करता है स्फीयर को वो पॉइंट दे रखा है 1 - 2 1। तो यहां पे एक पॉइंट स्फीयर का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट स्फीयर, अगर 2D में हम पॉइंट सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे आप पॉइंट स्फीयर यू कैन राइट लाइक दिस पॉइंट स्फीयर। 2D में भी सेम तरीके से काम करता है। ठीक है, 3D में सर्कल की जगह स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट स्फीयर मींस रेडियस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसको आप एक स्फीयर मान सकते हो पॉइंट को। ठीक है, और जो ये स्फीयर S2 है इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट स्फीयर इक्वेशन प्लस लैम्डा p इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इसको आप 0 पुट कर देंगे, तो S क्या होगा एक्चुअली? x - 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 2 y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस z - 1 होल स्क्वायर प्लस, और यू कैन से माइनस r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर क्या है? 0। r 0 है तो इसको ये आएगा ही नहीं। ठीक है, और p क्या है? ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे ही रखी है। ठीक है, अब S2, दिस S2 इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? S प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, यू विल राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद this standard equation x square plus y square plus z square plus 2f2x plus 2g2y plus 2s2z plus c2 equal to 0. So you will find f2 g2 c2 in form of lambda. यहां से आप ये f2 g2 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 3। लैम्डा की वैल्यू 3 आप इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 में पुट करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, इजी पार्ट है, एक बार इसको वीडियो को आप देख लेना अच्छे से, इसको सोल्व कर लेना। गेटिंग वेरी इजी पोर्शन, मार्क्स फेचिंग पोर्शन है ये। पॉइंट स्फीयर का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख लेना, दोबारा से एक बार देख लेना। गेटिंग, थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।